हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्टर, ठीक है, सेक्टर को अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पे जो जितने भी हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी इंडेक्स हम लोग ट्रेड करेंगे ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्टर आज पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्टर कितने सेक्टर होते हैं टोटल, बताइए, टोटल कितने सेक्टर है बताओ। तो टोटल हमारा क्या होगा, अभी हम लोग फिलहाल 12 सेक्टर पढ़ेंगे, 12 सेक्टर है, ठीक है। इसी के अंदर में टोटल आ जाते हैं, कितने सेक्टर आएंगे, 12 सेक्टर, ठीक है। 12 सेक्टर आएंगे टोटल इसमें, ठीक है। इसमें टोटल सेक्टर आ जाएगा और ये आपको मैं बताऊंगा एक एक करके अभी। तो जैसे आपको क्या करोगे, सेक्टर के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हीट मैप पे या इसकी इंट्राडे स्कैनर को डाउनलोड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, सारा सेक्टर मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं आपको सामने लॉगिन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पे ये देखो इंट्राडे स्कैनर है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे टोटल सेक्टर दिख जाएगा आपको, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे। और यहाँ से नहीं आते समझ में तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाना, एनएससी के वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ पे एनएससी पे आ जाना। यहाँ पे देखो आगे यहाँ पे इंडाइसिस दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंडेक्स है ना, यहाँ पे टॉप गेनर टॉप लेजर, यहाँ देखो इंडाइसिस पे आ जाओगे तो यहाँ बस टोटल सेक्टर दिख जाएंगे आपको, ये देखो है ना, ये इंडाइसिस हो गया, ये निफ्टी ये हो गया टोटल सेक्टर, यहाँ पे आपको एक एक करके दिखेगा, ये इंडेक्स में दिख जाएगा आपको टोटल। तो हमें टोटल कितने 12 सेक्टर को याद करना है, ठीक है, यहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ आ जाना, हीट मैप पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल लिस्ट दिख जाएगा आपको यहाँ पे सेक्टर का। यहाँ पे इंडियन सर्च कर देना, देखो आ गया इंडियन, इंडियन में क्लिक करोगे तो टोटल जो देखोगे ना, यहाँ पे 12 सेक्टर आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। 12 के अंदर सेक्टर दिखेगा आपको यहाँ पे, टोटल 12 सेक्टर दिखेंगे यहाँ पे। तो आज हम लोग देखेंगे किस सेक्टर कितना वेटेज है वो सब देखेंगे। देखो फाइनेंस सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एनर्जी मिनरल्स हो गया है ना, यहाँ पे नॉन हेल्थ, टोटल जो है ना, टोटल 12 सेक्टर होते हैं, ध्यान रखना इसको। देखो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये कंज्यूमर हो गया, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको श्रीनिवास, टोटल कितने सेक्टर है, 12 सेक्टर है। देखो यहाँ पे, यहाँ एक सेक्टर हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, 3 4 इस तरह से हो गया। यहाँ पे देखो बाकी जितने भी है ना टोटल इसी सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कंज्यूमर हो गया, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे देखो इधर, यहाँ देखो इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रिटेल हो गया। देखो यहाँ पे टोटल जो कितने सेक्टर है, 12 सेक्टर है यहाँ पे। तो ये हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, जैसे मैंने उस दिन बताया था डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करना, कैसे हम लोग मार्क करेंगे, रैली बेस रैली बताया था आपको, लेगिन बताया था, लेगआउट कैंडल बताया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बाकी वीडियो मैंने सारा यूट्यूब पे डाल दिया है, वहाँ पे आप देख लेना जाके, ठीक है। तो अभी के हिसाब से मैंने ऑल कंपनी, जितने भी इंडियन कंपनी है, सारा कंपनी को मैंने क्या किया यहाँ पे, वो सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे सारा कंपनी के यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ देखो सेक्टर दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है सेक्टर। यहाँ पे अगर नो गैप कर देंगे तो क्या होगा, टोटल रैंडम आ जाएगा, देखो कोई भी सारा स्टॉक्स आ जाएगा, देख रहे हो आप, यहाँ पे रैंडम आ गया टोटल। और यहाँ कर देंगे हम लोग सेक्टर वाइज कर देंगे तो क्या होगा, सेक्टर आ जाएगा। देखो फाइनेंस सेक्टर है, देखो यहाँ दिख रहा है, ये टोटल क्या है, फाइनेंस सेक्टर है। ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी हो गया, ये क्या हो गया, एनर्जी हो गया नॉन एनर्जी। तो टोटल आपको 12 सेक्टर दिखना है, ठीक है। इसमें आज हम लोग इसी सेक्टर को पूरा डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये तो आपको दिख रहा है कि आज कौन सा सेक्टर ऊपर था, ये फाइनेंस सेक्टर पॉजिटिव था, तो ये इधर दिखेगा। जो इधर की तरफ ग्रीन रहेगा ना, तो इधर की तरफ दिखेगा जो पॉजिटिव होगा, उसके बाद उससे कम पॉजिटिव इधर देखेगा, उसके बाद इधर, और आते आते इधर क्या होगा, ये रेड की तरफ आ जाएगा ये। चलो अब हम लोग देखेंगे ये सेक्टर, हमें सेक्टर किस सेक्टर कितना वेटेज होता है वो हमें देखना है यहाँ पे। तो यहाँ से ध्यान से क्या करना है आपको, आ जाना यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन ओपन कर लेना यहाँ पे एनएससी का। यहाँ देखो एनएससी दिख रहा है, nseIndia.com, यहाँ सर्च करना है ऑप्शन चेन। यहाँ पे सारा डेटा जितना भी देख रहे हो सेक्टर होगा, सारा यहीं से मिलेगा। देखो यहाँ पे 52 वीक्स हाई, 52x लार्ज, एडवांस डिक्लाइन, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऑप्शन चेन, मोस्ट एक्टिव, सारा चीज़। तो आपको आज क्या करें हम लोग, इंडाइसिस देखेंगे। यहाँ देखो इंडाइसिस दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देख रहे हैं इंडाइसिस। तो इंडाइसिस का मतलब हुआ इंडेक्स, मतलब जितने भी इंडेक्स होगा वो क्या आएगा, इंडाइसिस के अंदर में आएगा। यहाँ मार्केट डेटा पर आ जाना, और यहाँ पे मार्केट डेटा के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना, कहाँ पे, इंडाइसिस पे। तो देखो यहाँ इंडाइसिस आ गया, इस इंडाइसिस को ओपन करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर निफ्टी खोल रहे हैं, बिग निफ्टी, देखो यहाँ कितने सारे हैं, फिर निफ्टी, निफ्टी बैंक दिख रहा है आपको, यहाँ ब्रॉडेड इंडाइसिस, ये टोटल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें ये देखो टोटल कितना, ये देखो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी है ना, मिड कैप है ना, ये जो चारों है ना, ये 2 2 4 1 5 6 2 है ना, ये 5 ये जो 6 5 पड़ रहा है, 5 जो इंडाइसिस है ना, इसका सबसे हाईली वेटेज होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिख रहेगा। यहाँ पे A2 देखो, ये इंडाइसिस हो गया, क्लोज, हाई, लो, ओपन। अगर ये निफ्टी टोटल आज हाई कितना लगाया, लो कितना, जैसे लो कितना लगाया 25,948, देख लो 25,948, और हाई कितना लगाया 28,024। यहाँ टोटल दिख जाएगा आपको, लो कितना लगाया, ये हाई कितना लगाया, कितना ओपन हुआ, ये सब दिख जाएगा आपको यहाँ पे, दिख रहे हो। तो इसी तरह निफ्टी नेक्स्ट का देखना है, निफ्टी बैंक का देखना है। अब उसके बाद आपको क्या करना, अब आपको देखना है वेटेज। वेटेज का मतलब क्या, अगर HDFC बैंक ऊपर जाएगा तो क्या निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ देखो, ये दिख रहा है आपको, ब्रॉड मार्केट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रॉड मार्केट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, मतलब ब्रॉड का मतलब क्या होगा कि निफ्टी का क्या वेटेज रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड मार्केट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। चलो ब्रॉड मार्केट को क्लिक कर दिया यहाँ पे, चलो ब्रॉड मार्केट क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, इधर देखो, यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे विजिट निफ्टी इंडेक्सेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा पेन को हटा रहा हूँ, रुक जाओ। इधर देखो, यहाँ दिख रहा है आपको विजिट निफ्टी इंडाइसिस। निफ्टी का जो हाईली वेटेज है उसको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, निफ्टी इंडाइसिस पे लेके चला जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो साइट है ना थोड़ा स्लो रहता है, तो बार बार 2-3 बार में ओपन हो, कभी ओपन नहीं भी होता है ये, तो ये बल्कि साइट रहता है थोड़ा। देखो कितना टाइम लग रहा है मेरे को ओपन होने में यहाँ पे, ठीक है। तो ओपन हो रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना, ये याद रहेगा ना आपको, यहाँ पे विजिट निफ्टी इंडेक्सिस। यहाँ पे हम लोग टोटल देखेंगे कौन सा स्टॉक कितना है। देखो ये सारा इंडेक्स ही है, ध्यान रखना, ये जितने दिख रहा है ना आपको, ये देखो निफ्टी 50 इंडेक्स हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स हो गया, निफ्टी 100 इंडेक्स हो गया, निफ्टी 200। देखो निफ्टी 50 का मतलब क्या हो गया, जो 50 कंपनी का होता है स्टॉक्स। निफ्टी 100 का मतलब क्या है, उसके अंदर 100 स्टॉक्स होगा। और 200 का मतलब क्या हुआ, 200 स्टॉक होगा इसमें। इस तरह देखो, अब ये जो है ना साइट बहुत स्लो चलता है। देखो अभी तक यहाँ ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ पे निफ्टी इंडाइसिस का मतलब ये ओपन नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब देखो ओपन हो गया, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ तक किसी को डॉट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो आगे सबका इंडाइसिस आ गया, यहाँ देखो, देखो इंडाइसिस में ये देखो, यहाँ पे टोटल निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, सारा चीज़ आ गया, यहाँ दिख रहा है आपको। यहाँ पे सेक्टोरियल इंडाइसिस देखो, यहाँ सेक्टोरियल मतलब इंडाइसिस मतलब क्या हुआ, किस सेक्टर का कितना वेटेज। देखो निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी केमिकल, निफ्टी फाइनेंस, दिख रहा है आपको यहाँ पे सेक्टोरियल में। फिर उसके बाद आ जाओगे यहाँ पे ये देखो थर्मिक, देख रहे हो, स्ट्रेटजी इंडेक्स, ये सब सारा चीज इंडेक्स में ही आता है। तो हमें कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ तक ओपन हो गया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे निफ्टी पे क्लिक करना है, ठीक है। चलो निफ्टी मैंने क्लिक कर दिया, ठीक, निफ्टी पे क्लिक कर दिया आपको, यहाँ पे देख लो। अब निफ्टी हम देख लेते हैं, निफ्टी में यहाँ देखो, निफ्टी में क्लिक करने के बाद अब आपको आना है कहाँ पे, फैक्ट शीट ओपन करना है इनका। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ देखो डेली, वीकली, मंथली। अभी इसमें देखो कि एक मंथ में ना, इस मंथ में किस स्टॉक का ज़्यादा वेटेज रहा है इसमें, वो दिखिएगा आपको। वीकली तो मैं वीकली निकालता हूँ, या डेली निकाल लेंगे, डेली भी निकालोगे डेली भी निकल जाएगा। तो मैं वीकली निकालता हूँ, ज़्यादातर वीकली पे ही काम करेंगे। इधर आ जाए नीचे, यहाँ देखो फैक्ट शीट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फैक्ट शीट दिख रहा है ना, बताओ। फैक्ट शीट को ओपन करेंगे, यहाँ पे फैक्ट शीट है, देखो यहाँ देखो इंडेक्स कंट्री है ना, कंस्टिट्यूएंट, इसको भी क्लिक करके देखना एक बार। देखो इंडेक्स का क्या, किसका कितना वेटेज, ये दिख जाएगा आपको यहाँ पे। यहाँ देखो आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्ट शीट को डाउनलोड करेंगे। फैक्ट शीट जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, यहाँ देखो कहाँ चला गया, ये देखो यहाँ पे जैसे निफ्टी को ओपन किए, एक मिनट, ये हो गया, ये हाँ फैक्ट शीट देखो, यहाँ फैक्ट शीट को ओपन करेंगे यहाँ पे। अब आपको नोट करते चलो, देखो इस तरह से फैक्ट शीट निकल गया यहाँ पे। अब इनका देखो निफ्टी में सबसे हाईली वेटेज वाला स्टॉक कौन सा है, तो यहाँ देखो टॉप वेटेज कंपनी कौन कौन सा कंपनी अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखो, सबसे पहला क्या है, HDFC बैंक। अगर HDFC बैंक का क्या है, 12% है। रिलायंस 12%, 8% है, 8.53। तो ये दोनों मिला कितना हो गया, 20% के आसपास हो गया, 21%। ICICI बैंक 8%, भारतीय एयरटेल 4%, 4.7%। ये हाईली वेटेज स्टॉक होगा, ये ध्यान रखना इसका। ये किसका है, निफ्टी का। तो अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इनको क्या करना है, ये प्रिंट आउट निकाल लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूँ, ग्रुप में भी डाल देता हूँ, ये हाईली वेटेज वाला। इसको क्या करना है, आपने जहाँ भी बैठोगे ना वहाँ पे आपको ये क्या करना है, ये लगा के रखना है। यहाँ पे देखो स्टॉक कौन कौन सा किसका वेटेज है, टॉप विनर है। तो ये मैं आपको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्लासेस वाले ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ये हो गया आपका टॉप सेक्टर, ये हो गया ये निफ्टी का हाईली वेटेज वाला। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखोगे ना कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो कौन सा इंडेक्स कितना ऊपर जाएगा, ये भी दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर कितना है, यहाँ पे
36.33 इतना परसेंट। ऑयल एंड सेक्टर कितना है यहाँ पे 10% और IT सेक्टर इतना है। अगर ये चारों सेक्टर अगर ऊपर जाएगा ना यहाँ से, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये निफ्टी ऊपर जाएगा। तो यहाँ भी ध्यान रखना, इसको भी देख लेना यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल के दे देता हूँ आपको। ये सब निकाल के क्या करना है आपको, लगाने हैं। ये कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे, ये आपको दीवार पे लगाना है। सेक्टर का वेटेज किसका कितना है निफ्टी में, तो ये मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी मैंने किसका निकालना है, हमें निफ्टी का निकाला मैंने, याद है ना, निफ्टी का। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं निफ्टी की जगह मैं दूसरा निकालूं, तो ये इधर आ जाना, देखो यहाँ पे। सर ये वेटेज चेंज होता रहता है? नहीं, हाँ, ये नहीं, अब इस ये फिक्स रहता है वेटेज जो है ना, इसका फिक्स रहेगा, ठीक है। पूरा मंथ हमेशा? हाँ, ये परमानेंट फिक्स रहता है, ध्यान रखना, ये परमानेंट फिक्स रहेगा। ये आप ग्राफ को मत देखो, ग्राफ में दिखा रहा है ना कि वीकली में क्या हुआ था, डाउन हुआ अप हुआ, ये दिख रहा है आपको, वीकली दिखाता है। ये इंडेक्सिस फिक्स रहेगा। अब आपका ये किसका निकाला आपने, निफ्टी का निकाला, ठीक है, निफ्टी का। अब मैं इधर देखो, इधर निफ्टी का आ गया इंडेक्सिस पे। अब हम लोग निफ्टी को ओपन करके हम चाहते हैं किसको, बैंक निफ्टी को निकालना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी जो इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कौन सा स्टॉक उसको ऊपर ले जाएगा। यहाँ देखो निफ्टी बैंक दिख रहा है आपको, निफ्टी बैंक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हो गया निफ्टी बैंक, इस तरह से रिफ्रेश होगा। फिर से आप आ जाओ नीचे, कहाँ पे, फैक्ट शीट पे। चलो फैक्ट शीट ओपन कर दिया यहाँ पे। चलो फैक्ट शीट ओपन करके नीचे आओ, तो बैंक में कौन सा किसका कितना वेटेज है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो यहाँ HDFC बैंक का अगर बैंक निफ्टी में जाएगा तो कितना परसेंट वेटेज है, 28% मान सकते हैं इसको, ये वाला बताइए, 28% मान सकते हैं ना इसको। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये दोनों मिलाकर 50% कवर कर लिया, नहीं कर लिया, बताओ। अगर HDFC और ICICI बैंक अगर ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी कोई ऊपर लेके चला जाएगा। 50% वेटेज रखता है यहाँ, देखो दोनों मिला के, SBI का। तो ये हो गया इसका। अगर बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो इधर देखो, इधर ये तो बैंक निफ्टी हो गया, फैक्ट शीट इधर दिखा है आपको। तो इसका ही मैं क्या करता हूँ, आपको निकाल कर दे देता हूँ। बैंक निफ्टी में हाईली वेटेज कौन सा है, ये आपको दीवार पे लगा लेना यहाँ पे कहीं पे चार्ट वार्ट, तभी समझ में आएगा। नहीं तो पता है क्या होगा, दिक्कत होगा आपको, फिर बाद में ये भूल जाओगे आप। यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ क्या किया, बैंक निफ्टी का निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। ये फैक्ट शीट में आपको व्हाट्सअप करते जा रहा हूँ यहाँ पे, इनको प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के, ये टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी, ठीक है। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो ये बैंक निफ्टी हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये जो बैंक का 3% है, अगर एक बात मुझे बताओ श्रीनिवास, अगर कोटक, एक्सिस, SBI, ICICI, HDFC, अगर ये चारों अगर बैंक पॉजिटिव में है, ये चारों, तो क्या बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये मुझे बताइए। ऊपर जाएगा सर। जाएगा ना। तो ये हमें क्या करना है, एक वॉच लिस्ट बनाना पड़ेगा। ये सारे स्टॉक्स एक लाइन में रहना चाहिए, ठीक है, एक लाइन में होना चाहिए। जैसे अगर निफ्टी का आप कॉल बाय करो या पुट बाय करो, तो वहाँ पे क्या होगा, निफ्टी में कितना परसेंट था, HDFC 12% था ना, बताओ। ICICI कितना परसेंट था, 8% था। अगर 12, 8, 20% तो हो गया निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। इसलिए HDFC, ICICI, SBI को क्या करना, बहुत वेटेज देना है। ये हो किसका, ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब अगर मेरे को चेक करना है कि चलो निफ्टी बैंक का मैंने चेक कर लिया यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, चेंज करना चाहूँ तो यहाँ फिर से आऊँगा। किसका चेक करना है बताओ, निफ्टी, जैसे मान लो निफ्टी बैंक हो गया। अब मेरे को देखना है फिर निफ्टी का, निफ्टी फाइनेंस का। देखो यहाँ निफ्टी फाइनेंस दिखे कहीं पे, देखो निफ्टी मिड कैप, निफ्टी हेल्थ, निफ्टी IT, देखो यहाँ निफ्टी फाइनेंस सर्विस है ना, यहाँ पे देखो निफ्टी केमिकल हो गया, देखो निफ्टी फाइनेंस दिख रहा है कहाँ पे, देखो निफ्टी है ना, ये फाइनेंस, देखो इधर देखो ना, यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना सारा इंडेक्स आ जाएगा। देखो निफ्टी फाइनेंस आ गया यहाँ पे, ये देखो निफ्टी फाइनेंस है यहाँ पे। चलो अब निफ्टी फाइनेंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ। निफ्टी फाइनेंस में देखता हूँ कि सबसे हाईली वेटेज कौन सा है। अब देखो फ्लैश कर दिया मैंने यहाँ पे। चलो निफ्टी फाइनेंस को वेटेज करते हो मैंने। चलो निफ्टी फाइनेंस का वेटेज निकालते हैं। फिर निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो कौन सा स्टॉक से उसको ऊपर ले जाएगा। देखो HDFC बैंक कितना वेटेज रखता है बताइए, HDFC बैंक बताइए श्रीनिवास फिर निफ्टी के लिए 32% है। ICICI बैंक 20% और SBI। अगर ये 3 स्टॉक अगर ऊपर चला गया तो क्या हुआ, 70% तो 65% के 70% तो यही लेके चला गया ना ऊपर, ये 3 ही स्टॉक यस सर लेके चला गया। तो अब हमें किस पे ध्यान देना है सब ज्यादा, HDFC, ICICI, SBI। इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, फोकस में रखेंगे नहीं रखेंगे, इंडेक्स में ट्रेड करेंगे तो बताओ। इस स्टॉक को हम लोग देखेंगे ना, बताइए। तो ये मैं क्या करता हूँ, फिर निफ्टी का भी मैं आपको चार्ट भेज देता हूँ आपको, फिर निफ्टी का, ठीक है। ये आपको चार्ट को लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा कि मैंने बाय कर लिया, सेल कर लिया
और चलते रहेगा। देखो इधर, ये मैं आपको व्हाट्सअप करते जा रहा हूँ, इनको देखते रहना। ठीक है, ऐप लिख दिया हूँ यहाँ पे। अब इनका ये पूरा चार्ट निकाल लेना। ठीक है, इसको पूरा दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए पूरा कि हाँ यार मैंने ये चीज़ पढ़ा है, मेरे को याद है। अगर मैं बोलूँगा बताओ जियो फाइनेंस का कितना % वेटेज है, अगर एक बात बताओ, अगर फिर निफ्टी ऊपर जाएगा तो क्या जीरो ही है? जियो फाइनेंस अगर फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2% ही वेटेज इनका है। अब देखो BSE लिमिटेड इंडिया, देख रहे हो आपको, BSE लिमिटेड 2% है। अब देखो बजाज फाइनेंस का कितना % है? 5.6% है ना यहाँ पे। अगर ये हमें देखना है, HDFC बैंक को देखना ही देखना है। अगर HDFC बैंक ऊपर गया तो क्या करेगा, निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी टोटल लेके चला जाएगा। चलो ये हो गया फिर निफ्टी का। अब आप आ जाओ मेरे को, आप बताओ किसका चेक करके बताओ, निफ्टी मिड कैप को बताऊं किसका? निफ्टी मिड कैप, निफ्टी ऑटो। चलो एक बार हम लोग और देखते हैं, निफ्टी IT को देखते हैं। अब हम लोग निफ्टी IT सेक्टर होता है ना, निफ्टी IT सेक्टर को हम लोग ओपन कर रहे हैं। देखते हैं इसमें निफ्टी IT सेक्टर का कौन सा स्टॉक ऐसा है जो सबसे ऊपर जाएगा, हाईली वेटेज वाला। चलो देखो, अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, फैक्ट शीट को ओपन करते हैं, देखते हैं। तो अभी बताइए निफ्टी IT में सबसे हाईली वेटेज कौन सा है? श्रीनिवास आप बताइए, अभी तक जानते हैं निफ्टी IT सेक्टर में? IT सेक्टर मतलब क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, जितने भी हो गया, वो होता है IT सेक्टर में। तो हाईली वेटेज कौन सा स्टॉक देखिए, इन्फोसिस, दिख रहा है आपको? इन्फोसिस 28 है ना, कितना? हाँ सर 28% इन्फोसिस। दूसरा क्या है, TCS। ये दोनों मिलाकर 50% कवर कर लिया। और टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सब क्या है, ये हो गया आपका निफ्टी IT। इसी तरह से आपको क्या करना है, सारे को आपको निकालना है, फैक्ट सेट निकाल के कट करके आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है, निफ्टी IT। अब आप मुझे बताओ निफ्टी ऑटो में सबसे हाईली वेटेज कौन सा है? निफ्टी ऑटो सेक्टर, देखो यहाँ निफ्टी IT हो गया, ऑटो FMCG हो गया। चलो निफ्टी ऑटो को मैंने सर्च किया, सबसे हाईली वेटेज कौन सा स्टॉक है? महिंद्रा TVS। अब आ जाओ, देखो ऐसे नहीं, रैंडम नहीं बताना, वेटेज दिखाना है। चलो देखते हैं हम लोग। ओके महिंद्रा बताया आपने, सही बताया। चलो देखो, बताओ मेरे को कौन सा है। देखो महिंद्रा कितना % है? 24%। मारुति सुजुकी कितना % है? 16%। अब आप मुझे बताओ, अब हम लोग क्या करें, ये निफ्टी IT के निकालें। इसी तरह से 12 सेक्टर टोटल मैंने जो बताया ना, टोटल 12 सेक्टर का हाईली वेटेज स्टॉक निकाल के यहाँ पे आप मेरे को डालोगे। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं चार्ट पे। जैसे मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पे, जैसे ये मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे चार्ट ओपन कर रहा हूँ इसका। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सिंगल सबका एक एक इंडेक्स को ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो चलो अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किसका निकाल, निफ्टी IT की निकालते हैं। ठीक है, निफ्टी IT। ठीक है, निफ्टी IT, यहाँ पे निफ्टी IT कर देना, यहाँ पे IT। देखो निफ्टी IT आ गया यहाँ पे, देखो निफ्टी IT इंडेक्स आ गया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। चलो निफ्टी IT इंडेक्स का करते हैं ओपन। ठीक है, चलो ये मैं चार्ट निकालता हूँ कितने का, 15 मिनट्स का निकालो, ज़्यादा देर का नहीं निकालो। चलो मुझे बताओ निफ्टी IT का। अब यहाँ पे हम लोग डिमांड और सप्लाई जो ढूंढना स्टार्ट करेंगे, बताइए ये कौन सा कैंडल है, बेस कैंडल या रैली कैंडल? बताओ ये तीनों, बताओ। बेस कैंडल। चलो अब यहाँ पे बेस रैली ढूंढो। चलो यहाँ बताओ, ये जो लेवल है अभी को छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहे, ये दोनों कैंडल है यहाँ पे, ये जोन टेस्टेड है या फ्रेश है? टेस्टेड है। टेस्टेड है, देखो ठीक है। चलो इसके ऊपर बताओ, ये ऊपर वाला जोन बताओ, ये वाला जोन टेस्टेड है। ये देखो ये हो गया रैली, लेगिन, बेस, लेगॉस, ये दोनों छोटा वाला देखो बीच में, ये दोनों देखना, ये दोनों टेस्टेड है। यस सर। चलो अब यहाँ वो मुझे बताओ, ये बेस, ये दोनों, ये बीच वाला बताओ आप मेरे को, ये दोनों, ये जो बेस कैंडल है, ये वाला जोन अभी टेस्टेड है? ये अगर ये रैली बेस रैली लूंगा इसको, ये मैं ले लेता हूँ तीनों कैंडल का। बताया था ना कल कि अगर मान लो 3 कैंडल होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 3 कैंडल लेंगे तो क्या करेंगे, टोटल कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, बताया था ना अभी। ये अब बताओ, ये वाला टेस्टेड है जोन? नहीं सर, नहीं है। चलो ये मैंने किसका निकाला, निफ्टी IT का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम ऐसा ही चार्ट निकालता हूँ। अब मुझे बताओ निफ्टी IT में हाईली स्टॉक कौन सा है, हाईली वेटेज कौन सा स्टॉक सा, निफ्टी IT का बताओ। इन्फोसिस। तो हम लोग यहाँ पे इन्फोसिस का भी चार्ट निकालते हैं। चलो इन्फोसिस आ गया, ये देखो NSE का ओपन कर दिया। ठीक है, चलो अब आप मुझे बताओ, जिस तरह से ये देखो तो, जिस तरह से ये निफ्टी IT का चार्ट है, ये वाला चार्ट जो देख रहे हो ना आप, ये वाला चार्ट क्या है, निफ्टी IT का है। ठीक है, और इधर वाला क्या है, इन्फोसिस का है।
अब आपको मैं सेम दोनों का चार्ट निकालता हूँ, सेम टाइम फ्रेम, देखना सेम जैसा बिहेव करेगा ये। चलो 15 मिनट का चार्ट मैंने निकाला, देखो एग्जैक्ट वैसा ही काम किया कि नहीं किया। देखो ये ग्रीन गया, नीचे आया, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, अभी इधर इधर का जोन बताओ, टेस्टेड जोन है ये जोन फ्रेश है या टेस्टेड है? टेस्टेड। ये अभी यहाँ नीचे सेलिंग आया, चलो फ्रेश जोन कहाँ पे, ये वाला जोन होगा फ्रेश। ये मैंने बताया टाइम फ्रेम जब छोटा आप करोगे तो यहाँ बेस कैंडल आ जाएगा, आएगा। ये टेस्टेड है या पर फ्रेश है? टेस्टेड है। टेस्टेड कहाँ है, अभी तो फ्रेश ही है। एक तरह देखा जाए तो टेस्टेड नहीं कहेंगे, फ्रेश है अभी, ठीक है। अब नीचे की तरफ देखो, तो नीचे की तरफ ये देखो रैली, बेस रैली, ये जोन देखो यहाँ पे, ये हो गया लेगिन बेस लेगआउट, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये चार्ट और ये चार्ट में क्या डिफरेंस दिख रहा है? एग्जैक्ट जिस दोनों सेम जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ तो। ये हो गया निफ्टी आईटी का, ये होगा इन्फोसिस का। तो अब अगर मान लो, अब यहाँ देखो दोनों का देखो एग्जैक्ट जैसे बिहेव करा, क्योंकि इनका कितना परसेंट वेटेज था, इनका कितना परसेंट वेटेज था, इन्फोसिस का कितना परसेंट वेटेज था, देखो ना इधर, देखो इन्फोसिस का कितना परसेंट हाईली वेटेज था स्टॉक्स, इन 28% है ना, यहाँ देखो 28% है यहाँ पे। तो 28% है, तो अगर ये निफ्टी आईटी ऊपर जाएगा तो क्या इन्फोसिस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बताइए। अगर जाएगा ये जाएगा। अगर मान लो निफ्टी, अगर इन्फोसिस अगर गिर रहा है यहाँ से, तो क्या हो, ये भी गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? 28% बहुत ज्यादा वेटेज होता है ना यहाँ पे। यस सर। तो सेक्टर को अब इनको क्या करेंगे, अब इनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड नहीं करने में दिक्कत हो रहा है, अगर स्टॉक लेना चाहो, अगर निफ्टी आईटी भाग रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, इन्फोसिस को ऊपर जाना ही पड़ेगा। देखो ना, जैसे ही इस तरह से बाई गया, ऊपर आया, सेलिंग आया ऊपर, उसी तरह से बिहेव किया, ठीक है। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो क्या होगा, टारगेट मेरा यहाँ तक का 1530 रुपये तक क्या होगा, इन्फोसिस का टारगेट रहेगा। और इनका क्या रहेगा टारगेट, यहाँ 26,300 है, इनका क्या रहेगा 26,800 तक का टारगेट रहेगा। देखो एक दिन में कितना का मोमेंटम होता है यहाँ पे, 36,300 का, यहाँ पे 36,300, और कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया है, 500 पॉइंट का। इधर देखो, ये मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी आईटी का, ये देखो ये जो चल रहा था, ये कितना पे चल रहा था, इधर देखो है ना, 36,300 पे है ना यहाँ पे, और कितना पॉइंट ऊपर गया है, 800, मतलब 700-800 पॉइंट के ऊपर गया है। तो क्या ये ऊपर नहीं जाएगा, ये भी जाएगा ना ऊपर। यस। अब आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे मैं निफ्टी आईटी का, यहाँ पे निफ्टी का लगाता हूँ चार्ट, चलो देखो यहाँ पे, जब निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर दिया इस साइड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एचडीएफसी बैंक का सबसे हाईली वेटेज स्टॉक कौन सा, एचडीएफसी बैंक था ना। चलो एचडीएफसी को मैंने यहाँ पे क्या किया, चार्ट लगा दिया, ठीक है। एचडीएफसी देखो, तो जैसे जैसे निफ्टी काम किया उसी तरह एचडीएफसी किया कि नहीं किया है काम, बताओ किया है। देखिए, तो जब भी आप निफ्टी में ट्रेड करोगे तो कौन कौन सा स्टॉक को देखोगे आप, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई देखेंगे ना, बताइए। यस। निफ्टी के लिए मैंने बताया था ना, ये देखो, ये निफ्टी का इंडेक्स है ना, ये मेरा कौन सा निफ्टी 50 है, ये देखो निफ्टी 50 है। इसमें सबसे हाईली वेटेज कौन सा स्टॉक है, एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई है ना। तो ये तीन स्टॉक हम लोग नजर रखेंगे, तीनों स्टॉक क्या करेंगे, चार्ट लगाएंगे साथ में, या क्या करेंगे, वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे हम लोग सैमको में। अब यहाँ पे अगर आपका ये समझ में आ गया यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, जब स्टॉक हम लोग देख लिए तो हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे, डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करेंगे। अब आप मुझे बताओ, निफ्टी का ये मेरा निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, तो निफ्टी का चार्ट था, तो देखो क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे एक जोन था, यहाँ पे ये जोन को टेस्ट किया और यहीं से रैली देना स्टार्ट कर गया, देखो यहाँ पे। अब ये क्या हुआ, 26,040 के नीचे अगर जाएगा तो क्या होगा, खूब अच्छा खासा बाइंग आएगा इसमें, ठीक है। देखो ये ट्रिपल टॉप बन रहा है, या तो यहाँ से गिर जाएगा ये, अगर इसके ऊपर गैप अप हो गया तो फिर नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये फ्रेश जोन है कि टेस्टेड जोन है, ये वाला फ्रेश जोन है, ये फ्रेश जोन है ना, अभी यहाँ तक मार्केट आएगा, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आपको फिर से बाइंग ढूंढना है छोटा सा, तो अभी इसके आसपास कहीं ढूंढो, देखो इधर ये दोनों टेस्टेड है, ये वाला जोन बताओ, ये वाला टेस्टेड है या फ्रेश है, टेस्टेड, ये वाला टेस्ट हो गया। अब ये वाला बचा हुआ यहाँ से, तो मार्केट में क्या होगा, 26 या कल एक्सपायरी है, तो 26,000 के नीचे आसपास से क्या होगा, ये गिरेगा, और कहाँ तक आएगा, ये 25,750 तक आएगा, नहीं तो क्या होगा 25,900 का, और इसके ऊपर निकलेगा तो फिर बाइंग आएगा, इसके नीचे आएगा तो सेलिंग आएगा। उसी तरह से आपको क्या करना है, एचडीएफसी बैंक का भी चार्ट खोलना है। अब आप मुझे बताओ, एचडीएफसी बैंक में भी क्या हुआ, ये जोन टेस्टेड है, देखो ये सारे जोन टेस्ट हो गया, ये वाला भी टेस्टेड हो गया ना। अब ऊपर कोई फ्रेश जोन कहाँ पे, यहाँ है, देखो
यहाँ के आसपास, यहाँ फ्रेश है ना, यहाँ पे रैली बेस रैली यहाँ तक। इधर तो पूरा टेस्ट हो चुका है, ये वाला टेस्टेड हो गया, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक HDFC बैंक का टारगेट है, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो कौन सा जोन रहेगा, ये दोनों यहाँ तक, ठीक है। अब आपको काम क्या रहेगा, जितने 12 इंडेक्स दिखाए ना, 12 इंडेक्स बताया ना मैंने, उसको जाके बैक टेस्ट करो, किसका कितना वेटेज है उसका सबका याद करो अभी, ठीक है। यही तक बताएंगे, फिर आगे हम लोग कल करेंगे, कल और उसमें कुछ कुछ चेंजेस बताएंगे किस तरह से बिहेव करता है। ये था सेक्टर। तो कभी भी आप ट्रेड करने जाओगे तो क्या करोगे, वहां पे कौन कौन सा इंडेक्स को हम लोग देखना है बताइए। अगर निफ्टी में ट्रेड करोगे तो कौन कौन सा स्टॉक देखोगे बताओ। निफ्टी में अगर ट्रेड करोगे तो HDFC, रिलायंस, HDFC और रिलायंस और ICICI और SBI, ये 4 स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, एक वॉच लिस्ट बना लेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे ट्रेड करेंगे वहाँ पे ऊपर लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, निफ्टी को लगा, अगर ये चारों अगर पॉजिटिव है, ठीक है, निफ्टी पॉजिटिव तो एक बहुत अच्छा रैली देगा, ठीक है। अगर मान लो अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे तो कौन कौन से स्टॉक को देखोगे। निफ्टी अगर निफ्टी बैंक करोगे तो किसको देखोगे, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ICICI और SBI बैंक। ये 3 स्टॉक ही क्या करेगा, 70% कवर कर लेता है। अगर ये तीनों अगर वो अच्छा रैली देगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। अगर मान लो कभी कभी क्या होगा ना, ये 2 निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, वो हम लोग करेंगे कल क्लास। अगर मान लो कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, HDFC निगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, या कभी कभी क्या होगा, ये HDFC और रिलायंस पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो उस केस में कैसे ट्रेड करना है वो हम लोग करेंगे कल क्लास में। यहाँ तक आपको क्या करना है, सेक्टर को आपको आइडेंटिफाई करके लाना है, ठीक है।